बच्चे बनना महाराज जी। विषय हमारा वही चल रहा है, ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है। ज्ञान सदा निर्मल है। हमने यहां तक कर लिया था। उसी प्रकार यदि आत्मा का निर्मल ज्ञान क्रोध भाव के कारण क्रोधी हो जाता है, तो क्रोध समाप्त होने के बाद तो मान होता है। मतलब जो मान होता है वह मान आत्मा के ज्ञान में जानने में आता है। दूसरे समय में मान का ज्ञान होता है। चारों कषाय हैं, चारों इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे इंद्रियों का ज्ञान एक एक समय में होता है, जब हम क्रोध कर रहे हैं तो मान नहीं, अगले समय में मान होगा तो माया। ये चारों अपने अपने समय में एट ए टाइम एक ही होगा, एक ही होगा। क्रोध समाप्त होने के बाद जो मान होता है वह मान आत्मा के ज्ञान में जानने में आता है। उस समय नहीं आ रहा जब क्रोध आ रहा है। दूसरे समय में मान का ज्ञान होता है, वह ज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि क्रोध ने ज्ञान को क्रोधी नहीं बनाया। किसी भी विकार के कारण ज्ञान की निर्मलता कदापि प्रभावित नहीं हुई। अभी इसमें क्रोध हो रहा था, तो क्रोध का टाइम खत्म हुआ, मान हुआ, अब मान है। इसका मतलब वो जो ज्ञान है वो तो निर्मल ही था, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। नहीं तो मुझे उस समय क्रोध का भी आभास रहता, मान का भी होता, सारे इकट्ठे आ जाए, खिचड़ी बन के आ जाए, ऐसा नहीं है। सब उसमें एक एक करके आ रहा है। क्रोध आया, क्रोध के बाद में खाली हुआ, फिर उसके बाद मान है, तो सारा इस ऐसी इंद्रियों का ज्ञान है। तो एक समय में एक इंद्री का ज्ञान। जब मेहमान को शरबत देते हैं तब ये विश्वास है कि मेहमान शरबत को ही पीने वाले हैं, गिलास तो मेरे पास ही रहने वाला, गिलास तो मेरे पास ही रहने वाला। ये बात जो है ना वो आत्म प्रदेशों को रख के करी जा रही है कि जो ज्ञान तो मेरे पास ही रहने वाला है। ऐसे ही राग आदि भाव के वह होने पर ज्ञान तो मेरे पास आत्मा में नित्य रहने वाला है। यहाँ तो राग आदि भाव किसी मेहमान के पेट में नहीं चले जाते। यदि उन राग आदि भाव रूपी मेहमान का आदर सत्कार किया है, उन्हें महत्व दिया है, तो वो बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। यदि रागादि भाव की उत्पत्ति के काल में भी जो है उनकी और दृष्टि ना नहीं करके अपने ज्ञान कार्य में लीन रहेंगे, तो वह रागादि मेहमान हमारे घर पर दोबारा नहीं। इग्नोर इट। सबसे बड़ा है कि अगर आप अपने काम में बिजी हैं, कोई आपके घर आया और आप अपने काम में लगे रहे, बस एक बार देखा, उसके बाद ठीक है, अपने काम अपना काम करते रहे, वो कुछ देर बैठेगा, उठ के चला जाएगा। ये वाला उदाहरण कैसे यहाँ रिपीट होता है कि गिलास तो मेरे पास ही रहने वाला। वो जो जो ज्ञान है ना, वो मेरा खाली का खाली। जब अब क्रोध हुआ, मान लिया लाल रंग का शरबत डाला, उसने पी लिया, हरा डाला पी लिया, गिलास तो मेरे ही है ना। वो मेरे आत्म प्रदेश, मेरा ज्ञान तो मेरे पास ही है। जिस ज्ञान में वो झलक रहा है, वो ज्ञान तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वो ज्ञान मेरे मेरा ही है ना। ग्लास और बर्तन तो मेरे पास ही रहना है। जिस बर्तन में डाल के दे रहा हूँ उसको, मेरा रहेगा। वो तो मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहेगा। और ये भी साथ में कह दिया कि अगर उसको ज्यादा सेवा करोगे, उसकी तरफ ध्यान दोगे, तो वो बार बार आएगा। उसको इग्नोर करो। उस पे दोनों बातें कर दी, उसको इग्नोर कर दो। जैसे पानी के ग्लास के नीचे कचरा है, पानी मलिन है, ये जानने में आना इस बात का सूचक है कि पानी निर्मल है। कचरा है, वो नीचे बैठा है, इसका मतलब पानी तो निर्मल है। पानी की निर्मलता के कारण ही ग्लास के तल में अत्यंत नीचे मलिनता है, ये ज्ञान हुआ है। पानी सर्वथा मलिन होता तो पानी के नीचे कचरा दिखाई नहीं देता। अगर वो कचरा तो नीचे दिखाई नहीं देता। मंद बुद्धि व्यक्ति पानी को मलिन जानकर संपूर्ण पानी को छोड़ देते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति भेद ज्ञान के बल से पानी को पी लेते हैं और कचरे को नीचे ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आत्मा में राग आदि भाव की मलिनता का ज्ञान होना ही आत्मा की शुद्धि का सूचक है। भाई उसके बाद मलिनता का ज्ञान हो रहा है। मलिनता का ज्ञान क्यों हो रहा है? कि वो जहां हो रहा है ज्ञान वो शुद्ध है, तभी उसको नजर आ रहा है कि ये कचरा है। अगर वो सब कुछ उसी में ही मिक्स हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये बात तुम इनकी, इतना ज्ञान जो है ना, हमारा विषय क्या है कि ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है। ज्ञान ही निर्मल, जैसे पानी है, पानी को हम कहते हैं सदा शीतल ही रहता है। लेकिन जिस समय हम उस पानी को उबाल देते हैं, तो उसके उबालने के बाद भी आपको ये पता है ना कि इसमें शीतलता तो है। ये जो उसको हमने उष्णता दी है, ये समय के अनुसार जब खत्म होगी तो पानी तो फिर शीतल का शीतल है। जो उस समय उस पानी की उष्णता में उसकी शीतलता को भी महसूस कर रहा है,
जो पानी के अंदर मलिनता में उस पानी की स्वच्छता को भी महसूस कर रहा है, वो दृष्टि है। मतलब जो व्यक्ति ऐसा गलत काम कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये प्रभु है, ये प्रभु है। ये मलिनता जो है उस समय की है। उसको ये मानना कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो खराब है, ये आदमी सही नहीं है, पूरा उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दो कि ये आदमी सही नहीं है, गलत है। नहीं, नहीं। हमारी दृष्टि में है कि ये गलती कर रहा है, हो रही है। कैसे हो रही है? मेरे कर्मों के कारण हो रही है। ये हमेशा गलती तो करता नहीं। हाँ, वो तो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। हाँ, शुद्ध है। वो इस समय जो हो रहा है, जो बाहर के अंदर पर्यायार्थिकनेस है, पर्याय में उसकी अवस्था में जो बदल हो रहा है, द्रव्य तो उसका ठीक है, पर्याय में जो हो रहा है, अगर द्रव्य में होता तो सदा वैसे ही होता, सदा ही वो भड़कता रहता, क्रोधित होता, आपको अपशब्द कहता रहता। उस समय कहता है, उस समय कहता है, उस समय क्यों कहता है? क्या बदलाव आया? तेरा कर्म उदय में आया, इसलिए तेरे सुनने में आ रहे, तेरे सुनने में, दूसरे के सुनने में नहीं आया। यहां तक कि उस व्यक्ति का भी कर्म उदय में आया है जो इस उसका क्रोध में आना, इसका उसको बोलना, इन दोनों को बाहर से देख रहा, वो दोनों का झगड़ा देख रहा है, यानी समझ लो। इसका मतलब उसका भी कर्म उदय में आया है, वो भी विभाव में, वो ये ड्रामा देख रहा है, अपनी आत्मा में नहीं है उतने समय, वो भी देख रहा है, जबकि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वैसे ही है कि खेलने वाले और होते हैं, और जो स्पेक्टेटर है, देखने वाले हैं, वो भी तो लगे हुए हैं उसी में, वो भी तो लगे हुए हैं उसी कार्य में उस समय के अंदर। वो जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं, बाकी देखने वाले। इसलिए जो जो घटना होती है, जो बात होती है, हम उस घटनाओं को, एक को दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को उसको बताना, बार बार करना, ये हमको फंसाता है, और हम दूसरों को फंसा रहे हैं। हम इग्नोर करते हैं, वो करते हैं। इग्नोर करते हैं, ठीक है। यही जीव की धूर्तता है कि अपने खराबी को, अपनी उस बात को खूब चर्चा करता है, दूसरों को बता बता के उसके कानों में भी डालता है। अच्छी बात तो करने के टाइम नहीं होता, लेकिन बुरी बात को तो है, उसने ऐसा करा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अब उसको सुना रहे हो, वो आगे चार को सुनाएगा। अब आपने ना एक वो इक्वेशन चालू कर दी, एक सीरीज, श्रृंखला, श्रृंखला चालू हो जाती है, वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, और कई बार वो बात कहाँ से घूमकर 100-150 किलोमीटर घूम के आपके पास है, और वो बात, बात का बतंगड़ बन गया होता है। उस बात का क्या होता है कि कईयों के हाथ में, इसलिए ऐसी बात को ट्रांसमिट ही मत करो। कितने जनों को, कितने जनों, तो कानाफूसी कहते हैं। ये कानाफूसी और है। यही गेम, यही तो होता है। वो कुछ होता हो रहा, वो कुछ और जाता है। हाँ, एक कार्ड दूसरे का कानाफूस और एक दूसरे की बात, इसको कहना है। ये तो है कि शब्दों का हर एक आदमी अपने उस हिसाब से उन शब्दों को सुन, अब प्रवचन सुन के आप सबसे पूछो कि क्या क्या हुआ है, बात हुई, वो अपनी वृत्ति से, अपने शब्दों से, अपने हिसाब से बताएगा, अपने हिसाब से बताएगा। सबके उत्तर अलग अलग होते हैं। हाँ, बीच में दो ये हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है सबसे, ये हमको फंसा है। मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं संग छोड़ना नहीं चाहता किसी की, मैं अकेला रहना नहीं चाहता, और मुक्ति असंगता में है, मुक्ति असंगता में है। अब मुझे बात करने की, ये मेरे साथ हो, मैं जा रहा हूं मेरे साथ, ये भी चल पड़े, ये क्या है कि मैं संग ढूंढता हूं, जब तो फंसते हैं। और जब मैं संग ढूंढता हूं तो मैं असंग नहीं होता, और जबकि मैं आया अकेला हूं, जाना अकेला है। इसलिए जब व्यक्ति जा रहा होता है वो दुखी हो रहा होता है कि मैं इन सबको छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे, उसको दुख होता है। क्यों? वो हमेशा संग चाहता है। मरते समय तो भी व्यक्ति पूछता है फलाना आया कि नहीं आया, बेटी आ गई पीछे विदेश से, आ गई कि नहीं आ गई, बेटा आ गया बाहर से, आउट ऑफ स्टेशन से आ गया कि नहीं आ गया, वो संग चाहता है जाते। संग नहीं होता है। हाँ, उसे क्या लेना देना जब वो जा रहा है तो कोई कोई आया कि नहीं आया। लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम चीज में, हर चीज में संग ढूंढते, ये साथ चल, तू मेरे साथ चल, बात कर, चर्चा कर, खाली बैठा, उसको असंग होना अखरता है, अखरता है असंग होना। ये जो शिविर होते हैं जिसमें कट ऑफ किया जाता है कि बोलना नहीं, चलना नहीं, मोबाइल नहीं करना, वो क्या है? असंग करने का प्रोसेस है कि तू असंग हो जा,
हम असंग होना नहीं चाहते, उसको हम समझते हैं कि ये तो पेनलाइज किया जा रहा है, हमें को कष्ट दिया जा रहा है, हम असंग नहीं। क्योंकि जब असंग होगा तो उसकी दृष्टि बदलेगी, उसकी अभी जो संग में रहती हुई उसकी दृष्टि बाहर जो फैली हुई है वो सब पे है और सबसे फंसा हुआ है, वहां से उसको काट रहे हैं, काटना उसको असहनीय है, उसे तो अच्छा नहीं लगता। कचरे को नीचे ही छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आत्मा में राग आदि भाव की मलिनता का ज्ञान होना ही आत्मा की शुद्धि का सूचक है। उस पानी में जो है ना क्लैरिटी से नीचे कचरा बैठा है, ये बता रहा है कि पानी जो है शुद्ध स्वच्छ है, स्वच्छ है, ये इतना मलिनता का पार्ट है। जब सारा हिला दो, मिक्स कर दो, तब आप करोगे शुद्ध। तब भी पता है कि पानी तो स्वच्छ है, पानी स्वच्छ है, पानी शीतल है, जितना मर्जी गर्म करो शीतलता भी उसमें पड़ी हुई है। अब मुझे महसूस नहीं हो रही, मेरे अनुभव में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उसको गर्म कर दिया, लेकिन थोड़ी देर रखोगे ठंडा होगा तो शीतलता नजर आ जाएगी। इसी तरह ज्ञान जो है ना निर्मल है, क्या है। अभी ये व्यक्ति क्रोधी है, क्या है, आपको लगता है कैसा खराब आदमी, कैसा है, ऐसे क्रोध, और थोड़ी देर बाद तो शांत हो जाता है, आपसे क्षमा मांगता है, तो ठीक है, या आप ही कहते हो कि हाँ नहीं इसकी गलती नहीं, वो वही वही मतलब वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो इसका मतलब है ज्ञान सदा ही निर्मल रहता है, वो निर्मल ही रहता है, हमें उस टाइम निर्मल नहीं दिखाई देता। ये बिल्कुल पानी की एग्जाम्पल से बताया कि जैसे कचरा है, तो कचरा बैठ गया वहां, तो यह उस ज्ञान में तो यह है कि वो तो एक स्लेट है, लिखा एक समय में जो लिखा गया वो मिटा दिया, लिखा मिटा दिया, पर वो तो साफ ही रहेगी, वो तो साफ ही रहेगी। अज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन जानकर आत्मा पर दृष्टि तक नहीं करता, जबकि ज्ञानी आत्मा की शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं और राग आदि मलिनता की ओर दृष्टि भी नहीं करते। हर व्यक्ति में प्रभु आप तभी देख सकोगे कि ये भी आत्मा है, ये मेरे से पहले मुझ कर सकता है, जब पता हो इसमें वो गुण हैं। लेकिन अभी अभी क्या है, इस मोमेंट में उसके अवगुण देख रहे हो आप, वो अवगुण नहीं है, वो मोमेंट नहीं है, वो तो पर्याय है। वो पर्याय क्यों हो रही, बदल रही है, कोई तेरी दृष्टि में आ रही है, तुझे चुभ रही है, तो तेरा कर्म उदय में आया है, इसलिए ये निमित्त ऐसा कार्य कर रहा है, तेरा उपादान जो है इसमें गड़बड़ होगी, और तू उपादान संभाल लेता है अपनी, उपादान मतलब अपनी स्वयं की योग्यता, उसको तू पकड़ के रखता है कि ठीक है जो मर्जी करता है, ये अभी जो कर रहा है ये थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा, छोड़ दो इसको ऐसा। कई बार लोग रिएक्ट नहीं करते, कुछ कोई गलत कर रहा होता है ना, कहते हैं इसको 5-10 मिनट कर लेने दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा, ठीक हो, उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, ठंडा हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव ही त्रिकालिक है, स्वभाव ही हमेशा सदा रहता है। विभाव, ये अभी गलत रास्ते विभाव में चला गया, अभी स्वभाव में आ जाएगा, अपने स्वभाव में तो आएगा ही। ज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन, जबकि ज्ञानी आत्मा को शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं और राग आदि मलिनता की ओर दृष्टि नहीं करते। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही गाय की अनुभूति होती है, शुद्ध स्वभाव के आश्रय से हमें उसकी उसमें ना जो जान उसकी अनुभूति होती है। अतः साधक को निरंतर यही चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं नित्य निर्मल ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं। और अब ये वही बात आती कि भाई शुद्धता फिर कौन कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कर तो वही रहा है, राग आदि के भाव तो वही कर रहा है, लेकिन वो उस समय वो उसका मतलब है कि वो बेसिकली वो जो है ना वो तो शुद्ध ही है, ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं। निर्मल ज्ञान में निर्मल ज्ञान की अनुभूति ही ज्ञानानुभूति है, और ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति है। जब तक हमारी आत्मा निर्मल है हमको अपने अंदर हो जाएगा। जैसे कई लोग कह देते हैं ना, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैंने बहुत गलत काम किया है, ऐसा सारा, वो जब तक गलती उसमें फंसा रहेगा नहीं, वो उसके ध्यान में रहे कि मैं शुद्ध ही हूँ, ज्ञान मेरा निर्मल ही है। ये जो गड़बड़ हुई ना ये अवस्था में हुई, पर्याय में हुई, मेरा द्रव्य खराब नहीं है, द्रव्य किसी का खराब नहीं। ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी जीव अपने ज्ञान की निर्मलता को जानते हैं
परंतु ज्ञेय विशेष की आसक्ति के कारण सामान्य ज्ञान की अनुभूति ना करके स्वयं को विशेष ज्ञान में मानकर खंड खंड रूप अनुभव करते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूं। ऐसा जानने पर दृष्टि पर द्रव्य से हटकर अपनी सहज पे स्थित है। वो अपने पे आता है। इससे जब आदमी कह देता ना, जैसे अपने को बाहर से अलग करता है, मुझे कैसे लेना दे, मतलब उस टाइम ये होता है कि ये दूसरे घर है, इसके घर में मैं क्यों दूं। अपने घर में वो करता है जैसे बात करता है। इसी तरह जब इंडिविजुअली देखता है तो उसका अपना घर क्या, अपनी आत्मा, घर के जो उसके सदस्य हैं वो भी उसके नहीं है। ये भी उसके भान में रहना चाहिए कि इसने गलत कर दिया, ये पत्नी गलत कर रही है, माता ने ऐसा कहा, ये सारे पर हैं, तू इनमें दखल मत दे। जब ये समझ में आएगा कि इनके ऊपर इनसे दखल मत। परिवार में रहते हुए मान लिया आप समझते हो मेरा दायित्व है, एक बार कह दिया आपने, बता दिया भी ये ऐसा होना चाहिए, फिर उसके बाद आग्रह नहीं। आग्रह का मतलब है कि आप डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी अगर देनी है उनको तो एक बार समझा दिया कि ये ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको ऐसा करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। क्यों नहीं चल रहा तो क्या कुछ नहीं। ज्ञानी जानते हैं कि जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूं। ऐसा जानने पर दृष्टि पर द्रव्य से हटकर अपने में सहज ही स्थित हो। जब तक मैं संग ढूंढ रहा हूं ना, मेरी दृष्टि बाहर, और मुझे संग में ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। आनंद भी नहीं कहेंगे, सुख कहेंगे, सुख प्राप्त। आनंद तो बहुत सुपीरियर है, सुख प्राप्त हो रहा है, सुखाभास है, सुखाभास है। लेकिन मैं जब अपने में रहता हूं, मैं सबसे हटता हूं, कनेक्शन कटते हैं मेरे, तब मैं अपने स्वयं में आता हूँ, पूरी तरह आता जब हूँ। आनंद हाँ, तब आता हूँ जब अपने में आता। जब अपने में आनंद आने लगे और दूसरा जो अप्रिय लगने लगे, घर के सदस्य भी आपको लगे ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई तुम अपना काम करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। तब वो अपने संग आ रहा है, उनसे असंग हो रहा है। बस इसी कारण, असंग होने के कारण जो है ना, ये घर से निकलना जरूरी हो जाता है। नहीं तो वो वहां रहते हुए आपका संग रहेगा, कम ज्यादा कर लोगे आप, लेकिन ये नहीं होगा कि असंग हो जाए। वहां से निकलने के बाद भी कुछ परसेंटेज संग की रह जाती है, रह जाती है। तो फिर वहां रहते हुए कैसे हो सकती है। दृष्टि पर द्रव्य से हटकर अपने में सहज स्थिति होती है। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि के बिना विकल्पातीत होना संभव है। विकल्प विकल्प आएंगे, आकुल व्याकुल होगा, विकल्प भी आएंगे, विकल्प, लेकिन ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पे दृष्टि किए बिना कल्पातीत होना असंभव है। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो जाएगी नहीं, देखिए हाँ, आप दृष्टि, कैसे- और अंदर दृष्टि तब जाएगी कि बाहर के इंजेक्शन हल्के हो जाए, कट जाए। अब अगर आपको करते करते वाजे ये क्या कर रहा है, आवाज कौन सी, किसका टेलीफोन आया, कैसे कोई हो रहा है, वो अपने रूम में बैठा हुआ भी वो सबसे कनेक्टेड है। कि दरवाजा खुलने की आवाज है, क्या कोई आया, अंदर भाव आ गया, पूछा नहीं। कई तो पूछते हैं कौन आया, कौन है? हाँ, हाँ, घंटी किसका फोन आया, वो क्या आया था, कौन कर गया, क्या दे गया, क्या कर गया, देखा है इंटरव्यू करते। अब जैसे कोई इनविटेशन देने आता है, वो कार्ड देता है, वो बैठा हुआ है अंदर, उसको घर वाले अपने आप बताएंगे, उठ के बाहर आता है, कौन आया था, कैसा आया, बोले भाई ये कार्ड दे गया, ये ऐसा, डिब्बा खोल के देखता है कि इसमें क्या है। सगा नहीं है। हाँ हाँ, वो उसको उसमें फंस रहा है। अपने को ये चीज जाननी है कि मुझे क्या जरूरत है। जो मेरे से लिंक्ड है वो अपने आप बताएंगे, तुम बनाएंगे तो सुनिए, बल्कि उनको कहता मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिस डिग्री की हम असंग होना चाहते हैं उतनी डिग्री में आपको उनको बताना कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे तो वही बताओ जो मेरे काम था, बस। ये असंगता में, इसमें भी टाइम लगता है, और असंग होना है। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि के बिना कल्पातीत होना संभव, पर्याय ही द्रव्य का एक समय प्रकट स्वरूप है। वो है तो द्रव्य का ही एक समय का प्रकट रूप, द्रव्य का एक समय का प्रकट रूप, उस स्वरूप जो है उसकी पर्याय है।
समुद्र की लहर ही समुद्र का एक समय का प्रकट स्वरूप है। इसी इसी प्रकार प्रति समय परिणमित होने वाला जानपना ही आत्म द्रव्य का एक समय का प्रकट स्वरूप है। ये सत्य है कि सूर्य किरण ही सूर्य नहीं है। ये सत्य है कि सूर्य किरण ही सूर्य नहीं है, परंतु किरण में भी सूर्य का तेज ही प्रकट हो रहा है। वह तेज सूरज से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी किरण आत्मा नहीं है, परंतु ज्ञान रूपी किरण में भी आत्मा का स्वरूप प्रकट हो रहा है। वह जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान किरण आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की एक किरण सूर्य से भिन्न है, पर वो सूर्य नहीं है, सूर्य की भिन्न है। इसी प्रकार जो है वह जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान किरण आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जानने में आ रहा है, जो जानने में आ रहा है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। ये गे में है, यानी कभी भी गेयों से प्रभावित नहीं हो जाती। ज्ञानी जो है ना, कभी गे से प्रभावित नहीं। गे से प्रभावित होगी, आया है चला जाएगा, कितना प्रभावित हो। ये तो गे तो आ ही रहे हैं। जिस चीज पे निगाह जा रही है वो अंदर आ रहे हैं। जो चीज सुन रहे हैं उसके गे आ रहे हैं। जो सूंघ रहे हैं उसकी सुगंध भी आपके गे, वो गे बन रही है। जो आपकी जानकारियों में आ रहे हैं, पर वो कितने समय के लिए आ रहे हैं। ये गे में ही है। गे तो गे में ही रहा है। वो तो मान लीजिए जिस चीज को हम देख रहे हैं वो तो मेरे अंदर नहीं आई है। ये तो मेरी दृष्टि उसको देखकर और फिर अंदर आई। वो वस्तु तो नहीं है। उसका क्या प्रतिबिंब ही है ना, वो अंदर हमने बना लिया है, प्रतिबिंब बना लिया। ज्ञानी को इस बात की यथार्थ प्रतीति होती है कि जिस प्रकार द्वेष करने वाले जीवों के प्रति द्वेष नहीं करना है, उसी प्रकार राग करने वाले जीवों के प्रति राग भी नहीं करना है। मुझे तो अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेना है, पर ज्ञों का आश्रय लेकर अपने स्वभाव में नहीं हटना है। जब मैं अपने त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता हूं, तभी राग द्वेष के विकारी भावों से रहित होकर वीतराग पद को प्राप्त कर, मतलब उनसे भी, राग और द्वेष से भी मैं जब असंग होता हूं, असंग होता हूं तो संग किसका करता हूं, तब आत्मा का संग होता मेरी आत्मा। और उस समय मैं जो है ना, उस समय मैं वीतराग पद की तरफ बढ़ता हूं, जब अपने साथ। यद्यपि ज्ञान में ज्ञानी जानने में आता है, फिर भी अज्ञानी की अनुभूति में भी ज्ञों की कल्पना करके व्यर्थ में राग द्वेष करते। राग द्वेष होते हैं, बातचीत होती है, चर्चा होती है, कोई किसी की बात करता है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातें करते हैं। उस समय हम अपने को तो नहीं अनलेस विश्लेषण कर रहे, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया मेरे साथ। इसी में हमारा टाइम बहुत जा रहा है। अगर कोई नहीं भी आ रहा ना, तब भी तुम्हारे अंदर चल रहा है, कैसा व्यक्ति, इसने मेरे साथ क्या करा, ऐसा क्यों कर। व्यर्थ में राग द्वेष करता है। ज्ञों के भेद के कारण अपने अभेद स्वरूप में भी अज्ञानी भेद की व्यर्थ कल्पना करता है। नरक में आपस में लड़ते लड़ते नारकी एक दूसरे के शरीर में तिल तिल जितने टुकड़े कर देते हैं, वहां मात्र शरीर ही खंडित होता है। परंतु यहाँ तो ज्ञों के भेद के कारण स्वयं को भेद रूप मानने वाला ज्ञानी स्वयं को अनंत खंडों में खंडित कर देता है। ये बात नहीं समझ में आई, चेहरा बता रहा। मतलब है कि जहां नरकों के अंदर वो क्या है कि हाँ, तिल तिल जितने टुकड़े कर दे, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, जैसे ये हिसाब है, ऐसे तिल तिल जितने टुकड़े कर देते हैं, वहां मात्र शरीर ही खंडित होता है। परंतु यहाँ तो ज्ञों के भेद के कारण हम अपने स्वयं को भेद रूप मानने वाला ज्ञानी स्वयं अपने में खंडित हो जाता है। पृथ्वी इतना खंडित हो जाता है, स्वयं को अनंत खंडों में खंडित मानता है, अनंत दुख भोगता है। वहां तो द्रव्यते होते हैं, खंड खंड हो जाते, यहाँ भावते खंडित होते, भावते। जो जानने में आता है वही वह ज्ञान ही है। जब जब किस पर राग और किस पर किसी पर, मतलब किसी पर राग और किसी पर द्वेष, इस तत्व विचार के बल पर ज्ञ की रुचि छूटती है और ज्ञान की महिमा बढ़ती। कमरे में अंधेरा हो, उस समय कमरे में पड़े हुए अनेक पदार्थ दिखाई नहीं देते, किंतु जैसी प्रकाश होता है वे सभी पदार्थ दिखाई देने लगती है।
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ में आता है कि उस समय पदार्थ नहीं अपितु प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। उदाहरण दिखाई तो देते ही है। ये यही समझना है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ में आता है कि उस समय पदार्थ नहीं अपितु प्रकाश दिखाई देता है। वे पदार्थ तो पहले भी कमरे में थे, पर दे रहा था। फिर इसका मतलब प्रकाश दिखाई दिया ना, किंतु प्रकाश के अभाव में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसको सूक्ष्मता से पकड़ो, ठीक है। तो समान तो पहले भी पड़ा था, समान दिखाई देने वाला होता, दिखाई देता तो समान दिखाई देता। प्रकाश आया तो दिखाई। हाँ, प्रकाश प्रकाश दिख रहा है आपको, प्रकाश ने काम किया ना, उस वस्तु ने तो नहीं किया ना। प्रकाश के ज्ञान के काल में भी पदार्थों के वशीभूत होने से उस व्यक्ति को पदार्थ का ज्ञान ही होता है, प्रकाश का नहीं। प्रकाश के ज्ञान के काल में पदार्थों के वशीभूत होने से हम उस टाइम हमारा ध्यान उस प्रकाश पे नहीं है, हमारा उस वस्तु पे है ध्यान, उसका ध्यान प्रकाश पे नहीं है। प्रकाश में उस वस्तु पे जो आई, मतलब आत्मा पे जो गे बन रहे हैं, मैं तो गे ही देख रहा हूं, ज्ञान ज्ञान नहीं देख रहा, ज्ञान को नहीं देख रहा। मेरा तो ध्यान वस्तु पे है, वस्तु पे, कि जिसको बाहर आंख देख कर आई है, उसने अंदर बनाया, तो मैं जो आंख बना रही है वो देख कर रहा हूं, मैं अंदर देख रहा हूं ना। प्रकाश के ज्ञान के काल में भी पदार्थों के वशीभूत होने से उस व्यक्ति को पदार्थ का ज्ञान ही होता है, प्रकाश का नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक जीव को नित्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। फिर भी 5 इंद्रियों के विषय की वासना के कारण पंचेंद्रिय के विषय ही जानने में आते हैं। वह जीव ज्ञान के जान पाने में ही विषयों को जान पाने का अनुभव करता है, उस प्रकाश में ही उनको देख रहा है, पर उसका ध्यान उन विषयों में ही है। और दिखाया किसने? वो तो ज्ञान, ज्ञान ने दिखाया। वह जीव के ज्ञान के जान पाने में ही विषयों के जान पाने का अनुभव करता है। मतलब 5 इंद्रियों के विषयों की वासना के कारण पंचेंद्रिय के विषय जानने में आते हैं उसको, पर जिस ज्ञान में वो झलक रहा, वो ज्ञान जानने में नहीं आता। नहीं, हाँ, जैसे प्रकाश आने पे वो दिखाई दिए, पर हम तो वस्तु ही देख रहे हैं, प्रकाश थोड़ी देख रहे हैं। प्रकाश की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, वस्तु पे सीधा है। ज्ञानी ज्ञेयों को जानते समय भी ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, और ज्ञानी जो है वो ज्ञेयों को जानते समय भी ज्ञान का ही अनुभव करता है। ज्ञानी की अनुभूति में ऐसी सहजता होती, उसके लिए, ज्ञानी के लिए महान क्या है? ये प्रकाश जिसके कारण वो वस्तुएं दिखाई दे। वस्तु का उसको चित्र मतलब नहीं, उसको उसकी दृष्टि वहां पर है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अब मुझे किसी भी व्यक्ति के कोई भी शब्द अच्छे या बुरे नहीं लगते, यानी उसे कहते हैं जब तक तुझे शब्द का अनुभव होता है तब तक तुझे पर गे का ही अनुभव होता है। आप ये कहते हैं मुझे किसी व्यक्ति के जो शब्द हैं वो बुरे नहीं लगते, किसी व्यक्ति के शब्द जो है ना अच्छे बुरे मुझे महसूस नहीं होता, मुझे, या हम लोग कह देते हैं थोड़ा सा, हाँ, क्या मुझे, ज्ञानी उसे कहते हैं जब तक तुझे शब्द का अनुभव हो रहा है तब तक तुझे परगे का ही अनुभव हो। इसे कहते हैं ना कि समभाव में सह रहे थे, हाँ। एक्चुअल में वो सह नहीं रहे थे। शहर थोड़ी रहे हैं। हाँ, हाँ, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस। तो आत्मा में संभाव से सहना तो फिर भोगना हो गया। इसका मतलब उसने वेदन कर लिया, हाँ, उसका निधन हो गया। वेदन कर लिया। कर लिया। हाँ, ये वेदन, वेदन कब नहीं होगा? जब मैं अपनी आत्मा में हूं। अपने तब समभाव का प्रश्न ही नहीं उठेगा। हाँ, हाँ, तब बस सीधा है कि अंदर अंदर जो वहां पर आत्मा में होने से अब कैसे बच जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसलिए बताया जा रहा है सब कुछ, इसलिए कि हम बाहर है, बाहर है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो संभाव में कितने वो भी में नहीं है। वेदन हो रहा है। हाँ, नहीं, वही तो संभाव में होकर वेदन, मतलब उसने वेदन तो करा, लेकिन उसकी और अपनी शक्ति से, धैर्यता से कुछ उसने कंट्रोल कर लिया। है तो वो बाहरी,
12 तभी तो बेर- हाँ, वो उसका उसका अपना जो है ना पराक्रम है कि उसने, ठीक है, वो सुन रहा है, उसे पता भी है गलत कह रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है, अंदर भाव में आ भी गया, तब भी वो बोल नहीं रहा, चुप है, शांत दिखाई दे रहा है। ये तो वही दुकानदार है ना, जो बहन जिसकी दुकान पर आकर एक साड़ी खुलवाई, दूसरी खुलवाई, 50 साड़ियां खुलवाई, ये लेना वो लेना, वो बड़ी सहजता से करे जा रहा है। वो क्रोधी होता है क्या? अंदर तो उसको है कि इन्हें लेना लाना है नहीं, कुछ पता नहीं क्या। और जैसे ही वो एक आध देखने खरीद में हाथ करती है, ऐसे ही उसके अंदर चमक आती है। उस टाइम ऑर्डर देता है कि इनके लिए ठंडा गर्म लेके आओ, कहता है ना। अब उसे हो गया कि भाई डील हो गई है। तब उसे लेकिन जब वो निकलवा रहे होते हैं ढेर में, उसे पता होता है कि बाद में सारा समेटना पड़ेगा, सारा खुलवाए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, पर वो क्रोध नहीं कर रहा, वो क्रोध दिखाना नहीं चाहता, उसका नुकसान है, उसको पता है। जैसे ही आप उठ के जाएंगे, कस्टमर ने नहीं पसंद नहीं आया, तो कहेंगे क्या बहन जी क्या चाहिए था आपको? अच्छा, कोई नहीं, हमें पसंद नहीं आया, सारे पुराने डिजाइन, ये भी मैंने वो कहता मैं और दिखाता हूँ, तब भी नहीं, सेटिस्फाइड चले जाते हैं, लेना लेना है नहीं था। ऐसे ही ऐसे ही। अब ये क्या है कि पर गे की दृष्टि में नहीं लेगा, तब तुझे मात्र ज्ञान का अनुभव होगा। अज्ञानी को क्रोध आदि भावों में एकत्व होने से क्रोध आदि भावों की अनुभूति होती है, वो क्रोध के साथ ही एकत्व हो जाता है, उसका क्रोध होता है। अज्ञानी को अब जब एकत्व आता है, देखो ना कैसे अंग फड़फड़ाते हैं, गुस्सा करता है, तेजी से करता है, आवाज भी ऊंची हो जाती है, आंखें भी लाल हो सकती हैं, हाथ भी कांपते हैं। अज्ञानी को क्रोध आदि भावों में एकत्व होने से क्रोध आदि भावों की अनुभूति होती है, जबकि ज्ञानी को उपयोग में उपयोग अर्थात ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। उस समय भी ज्ञानी को ज्ञान ही जानने में आता है। क्रोध आदि भावों में एकत्व करने वाले अज्ञानी आकुलित एवं दुखी होते हैं, और ज्ञान में एकत्व करने वाले ज्ञानी निराकुल एवं सुखी होते हैं। उसमें भी निकाल रहा होता है बात, मतलब क्या है? मतलब वो उसको देख रहा है कि ये दुखी, ये जो क्रोध क्रोध आ रहा है, उसको क्रोध आ रहा है, तब भी उसमें होता है क्रोध आ रहा है, फटफड़ा आ रहा है, क्या है ये तो बहुत। और उस टाइम उसको ये ध्यान आ जाए कि 5 मिनट का क्रोध मुझे पूरे दिन की ऊर्जा से संकलित कर देगा, पूरा पूरे दिन की ऊर्जा जो है निकाल देगा मेरे अंदर से। तो वो जीव फिर संभल के रहेगी कि नुकसान मेरा ही है। ये जो 5 मिनट का क्रोध और 8-9 घंटे की ऊर्जा ये खत्म कर जाए। मुझे मुझे गुस्सा करके क्या करना चाहिए? तो हम उस लेवल तक, मतलब ऐसे सोचकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है, ज्ञान में एकत्व करने वाले की। संभावी संभाव में जो अपने को रख रहा है, जिस समय वो संभाव में है, उस समय को अपने को छल, स्वयं को छल। थोड़ा पुरुषार्थ तो कर रहा है, देखिए ऐसा है कि उतने तक पहुंचना भी हाँ, वहां तक आसान नहीं है, वहां बात तक है। पहुंचना भी आसान नहीं है। उसके बाद उसको आगे बढ़ना है कि ये मंजिल नहीं। वो भी मंजिल नहीं, बात वही है, वो भी मंजिल नहीं। तो ये है कि उसका कर्म जो संभाव कर रहा है, उसके कर्म, हाँ उसका पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है कि व्यक्ति संभाव में रहे, संभाव में रहे। लेकिन वो पूरा वेदन करके उसको, उसने अपनी शक्ति से उसको रोका है, शक्ति से रोका है। फील तो उसने पूरा किया है, वेदन किया उसका, वेदन किया तो उसने उसको काउंटर किया, काउंटर किया, ये उसकी, ना करे तो तब है। हाँ उसको, वो एक ही स्थिति है ना, वो उसको करना नहीं होता, वो होगा। वो होगा कब होगा? कि जब वो अंदर है। सक्रिय हो। जब अंदर है तब उसको नहीं पता चलेगा कि मेरा ससुर, मेरा 100 मील ब्राह्मण मेरे सिर पे आग रख रहा है, ये कर रहा है, वो पता ही नहीं था। उसको पता ही नहीं। तभी आदमी सहन करता है। तो बिहार में कह रहा सहन कर रहा हाँ था, एक्चुअल में तो वो अनुभव ही नहीं कर रहा। हाँ, अनुभव नहीं है। वो तो बिहार में तो भाषा बनाई ना कि ससुर पगड़ी बांध रहा है, ये तो अलंकार उसको चीज को ऐसे ही करा हुआ है। लेकिन मैं कहूँ उसमें टिक ही नहीं सकता, सिर के ऊपर आग जल रही हो, खिचड़ी की तरह पक रहा हो, कैसे रुकेगा? बायोलॉजिकल शरीर है, जिसकी चमड़ी खींची जा रही है जिंदगी, वो कैसे सहन करेगा अगर वो शरीर के साथ है? नहीं कर, वो शरीर के साथ ही नहीं है।
यहाँ लोच करने में उछल जाते हैं। हाँ, मतलब करने आपके के- घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ, आप कैसे कहोगे कि मैं इससे प्रभावित नहीं हूं? पड़ोसी के घर में हो रही है, वो पड़ोस में है, आप आप कहो कि मुझे क्या लेना देना, आप उसको, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कुछ नुकसान हो जाए, क्यों? वो पड़ोसी है, आप नहीं। ये शरीर जो है ना, इसको सबसे बड़ी बात है कि इसको पड़ोसी समझना, मैं नहीं हूं। ये बात बड़ी देर से निकलती है। और इसीलिए समानुभूति को बहुत ज्यादा बड़ा है ही। ज्यादा महत्व दिया। हाँ, सहानुभूति से सहानुभूति तो कुछ, वो तो सहानुभूति वही तो, सहानुभूति तो फंसा रही है, सारे ये तो आपका पुण्य बांध रही है, पुण्य बांध रही है, और ये आपके मोहनी कर्म के कारण है। किसी के प्रति मोहनी कर्म का उदय है कि आपको सहानुभूति हो रही है, लेकिन इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप शुरू से ये अनुकंपा का भाव रहेगा, अंदर रहेगा, रहेगा। ये इसके आगे चलना है, आगे चलना है। पर ये भी एक स्टेज है कि आपको कोई फीलिंग हो किसको क्या हो रहा है, अनुकंपा तो है ना। ये तो सम्यकदर्शी के लिए भी कहा है कि अनुकंपा होनी चाहिए। जो उससे आगे बढ़ेगा ना, जब धीरे धीरे जब वीतरागता पे पहुंचेगा, तब उसको फील नहीं होगा कि क्या पड़ा, फिर वो देखने वाला, मात्र देखने वाला। जब दो टीमों में मैच हो रहा होता है ना, कुछ लोग एक पार्टी के होते हैं, दूसरी पार्टी को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका किसी से संबंध नहीं होता, जैसे कि रेफरी होता है, जैसे रेफरी है, जैसे अंपायर है। अगर वो प्रैक्टिकली वो निरपेक्ष है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, पर वो देखकर उसको एंजॉय कर रहा है, पर उसका किसी के साथ जुड़ाव नहीं है। जो एंजॉय कर रहा है तो वहां भी तो हाँ, वहां भी है, वहां भी है, लेकिन वो स्थिति में आना तो पहले जरूरी है ना, फिर उसको वहां से भी निकलना है। वही इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ना तो इस टीम में आप जाओ, ना उस टीम में जाओ, ना रेफरी बनो, ना स्पेक्टेटर बनो, स्टेडियम से बाहर निकल जाओ। भाई साहब जो किसी को गढ़ते हैं, हाँ, ऐसे शिल्पकार जो उनका हमेशा के लिए नाम अमर हो जाता है। हाँ। वो अमर कहाँ होते हैं? कहाँ अमर होता? कोई अमर हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं, सिद्ध बनेगा तो अमर होगा। उन्होंने गढ़ा है किसी को। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जिन- वो आर्ट है, वो लौकिक दृष्टि, फिर बात लौकिक दृष्टि की आ गई। कहाँ? वो तो एक आर्ट की फॉर्म है। जैसे गुरु अपने शिष्य को गढ़ता है, तराशता है। तो गुरु वो भी तराश अलग हो सकता जाता है, है, वो भी अलग हो जाता है। गुरु तराश सकता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता है। ये तो मेन सिद्धांत को उससे भी असंग होना है। उससे भी असंग होना है। उसका जो होना होगा वो अपनी योग्यता से हो रहा है, गुरु नहीं कर रहा। बड़ा अपनी योग्यता लेकिन से, शिष्य का विनय, तो है ना। शिष्य का विनय भाव है। निमित्त है, निमित्तों को करता क्या नहीं है, निमित्त को जैसे मैं, हाँ, करता नहीं। निमित्त से राग भी नहीं करना, निमित्त से द्वेष भी नहीं करना, उससे राग भी नहीं करना। गौतम स्वामी निमित्त से ही राग करते रहे, उनके सामने तो वही थे। वो धर्मानुराग था बल्कि। हाँ, धर्मानुराग था, चार ज्ञान के धारक थे, इतने वो तपस्वी भी थे, बाधा थी। वो भी बाधा बढ़ रही थी मुक्ति में। नहीं तो ऐसे गुरु जो असंग रहते हैं और तराशते भी हैं। नहीं नहीं, दो काम नहीं हो नहीं, सकते, दो काम नहीं हो सकते। तब से नहीं तराशते वो, नहीं, उनका स्वयं का असर ऐसा नहीं, होता करने का भाव ही नहीं होगा। उसको आप असंग नहीं कह सकते। वो सारी दुनिया को नहीं पढ़ाना जाता, वो अपने शिष्य को पढ़ाने जाता, ख्याल भी अपने शिष्य का रखता है। संग है, भी है, संग है, दो बातें नहीं हो सकती। दो बातें नहीं। कि भाई असंग का मतलब मुझे, फिर तो कोई किसी को आगे बढ़ाए ही नहीं, किसी का कोई साथ ही ना दे, किसी को अल्टीमेट यही है, अल्टीमेट यही है। अल्टीमेट यही है। लेकिन ये जो आप ये भी बोल रहे हो, छोड़ना ये है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, आगे अंततः यही ये होना जो है। कर रहे हैं ना, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी पर है, ये भी पर है। या कुछ भी समझो, ये भी मतलब संग नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। अभी भी आपको पता है, मेरे लिखा, मेरा कागज, मेरी अलमारी, मैंने रखा संभाला, ये सारा क्या है? ये सारा संग है। व्यक्तियों से नहीं है तो इन किताबों से, डायरियों से संग किया हुआ है। अटके तो हुए हैं ना, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो कपड़ा ऊपर डाला, ये भी संग है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया था। वो एग्जांपल वो दे रहे हो आप, अध्यात्म से ये सारी अध्यात्म से पार है, लौकिक बस फंस जाते हो बस। ये वो इसको ग्रास्प लाइन ही कर। अलग है। हाँ, अब उसको संसार में ले रहे हो।
संसार की दृष्टि से नहीं, तभी कई बार जो बात जो हो रही है ना वो बड़ी विचित्र लगती है। ये तो मतलब हमने वो बताना है जो बिल्कुल विचित्र लग रहा है, उसको फिर समझना कि विचित्र क्यों लग रहा है, मैं अभी कहाँ हूं, ये तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे अपने आप को कहाँ तक बदलना है। आपको हमने ध्यान किसी के भी जो ये लिखा हुआ है वो ही सत्य है। दुविधा, यही तो दुविधा है, यही दुविधा है। योग तो समानुभूति भी गई एक तरफ, हाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 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 बिल्कुल सही बात। वो भी जाएगी। मतलब ही था। हाँ कुछ नहीं रहा, ये भी जाएगी, सही कह रहे हो, स्वानुभूति सब होगी। कुछ। ये जो है ना, कुछ भी आपके अंदर कुछ है तो ये शरीर है, ये शरीर छोड़ना है, कैसे छोड़ो, कुछ भी नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सारा कुछ एकदम नहीं होगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर ऐसा सोचें कि अभी वहां तक नहीं पहुंचे फिर तो कुछ सही। हाँ, नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे, ये तो पहुंचने की वो टारगेट है, वहां तक वो कहाँ है। जब ये अभी भी जानकारी हो रही है, इसको समझ रहे हैं, अभी तो हम वहां नहीं है, अभी तो ऐसा करने पर लक्ष्य हमारा वो है। बस बन जाए। हाँ, इसको हम गलत नहीं कहें कि जाना हमने वहां तक है, हाँ, बट आज हमारी तैयारी उतनी नहीं है, और इसीलिए सारे ये गुण स्थान है। कितनी तैयारी होगी, पौध के लिए है, पौध के लिए, ये मेरे, हाँ मैं ऊपर है। कहाँ तक पहुंच गया हूँ, गुण स्थान ये बताने के लिए है, ये बताने की। बिल्कुल जैसे कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है एटम, इतना पता चल जाता हमें हमें देखना है, हम जो बात कर रहे हैं दुनियादारी की बात नहीं कर रहे, जो लोग और उनको नहीं जमेगा ये ऐसा, तो उनको नहीं समझ में है। आएगी। अपना अपना पता चल जाता है ना, हाँ। अपनी स्थिति मालूम चल जाती है, मालूम हाँ, कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, पता चलता है। नहीं है वो उसी को पता चलेगा ना जिसको थोड़ा जानकारी होगी। ये सारियां जानकारियां, इससे हमें समझना है। आप अपने को वैल्यूएट करते हो, बताओ, वो भी पता करके क्या करना है, हाँ हाँ? वो भी पता करके क्या पता करके शुरू में पता करके आगे बढ़ेगा ना, उसको पता तो चले मैं कितने पानी में हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, उसको पता तो चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। हाँ, स्वाध्याय का वो है आर्ट। ज्ञान में एकत्व करने वाली ज्ञानी निराकुल और सुखी होते हैं। जिसको ज्ञान में एकत्व कर लिया अपने ज्ञान में, वो है, तो करने वाला ज्ञानी निराकुल एवं सुखी होते हैं। दिमाग में अनुकंपा नहीं कहाँ रहेगी यहाँ। मैं तो बता रहा हूँ, स्वदेह, अनुकंपा, स्वदेह। अनुकंपा तो चौथे गुण स्थान पे। हाँ, बाद में वो भी, जब आप इतने अलग थलग हो जाओगे जब सबसे। समानुभूति भी चली गई, हाँ, अनुकंपा तो कहाँ चली। सवाल ही अनुकंपा यहाँ स्वदेह पर है, हाँ, अपने अपने ऊपर नहीं। स्व पे चली जाएगी। स्वयं पे चली जाए। स्वदेह। आपको बाकी देह तो धर्म, ये अनुकंपा अगर आ गई ना आपको कि इसको मैं बहुत जल्दी मुक्त करूं, ये कहाँ फंसी हुई है, इससे ये मैं खुद क्यों फंसा हूं। अभी तो दृष्टि पर पे है, अनुकंपा भी तो पर के ऊपर ही दृष्टि करके कर रहे हो, स्व अनुकंपा अपने पर। अपने पे आस्था, जहां वहीं से शुरू होता है, समवेग निर्वेद, वहां से। कई बार प्रश्न का समाधान मिलने पर भी हाँ। उसको स्वीकार करने को हाँ होता तैयार है, नहीं होता है, होती। क्योंकि गैप ज्यादा है, हाँ, हाँ, हाँ। गैप ज्यादा है। समाधान है, पता चल गया, हाँ कि यही समाधान है, ये अल्टीमेट है, समाधान का ऐसा लेकिन है, उसको स्वीकार करने के अंदर में तैयारी नहीं बन पाती। तैयारी इसलिए नहीं बनता कि वो जो खाई है ना बीच में, वो इतना उस दूसरा किनारा नजर आ गया, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ से वहां छलांग नहीं लगा सकता, अभी मेरी क्षमता इतनी नहीं। अब उसको अस्वीकार तो नहीं करो ना, उसको स्वीकार करो कि वहां तक जाना है। अब उसके लिए मेरी आज तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं, फिर अपनी तैयारी करता है तो लंबी छलांग लगाता है। अभी कमी है ना अपने। ये सारा क्रमिक है, ये प्रोग्रेस जो है ना जितनी भी है, ये क्रमिक है, क्रम से हो रही है। फिर वो बात है कि जो व्यवस्था में पड़ा वैसे ही होना, जितना समय लगना। आप तो अपना पुरुषार्थ करो, चीजों को जानते रहो, जानते हुए आगे बढ़ते रहो, बस। आप जान बताइए बंदा महाराज, बताइए बंदा महाराज अटकना जी। नहीं, अटकना नहीं है। और ये उन्होंने बताया है जिन्होंने उसको प्राप्त किया, प्राप्त किया। अब उस बात को हमें नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन ये बात गलत नहीं है, ये हमारी आस्था पे चोट कर देगा।
अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है, हाँ, असली में सोल्यूशन वही है। अल्टीमेट मार्ग वही है। एक्चुअली उसमें जो नहीं कर पा रहे हैं उन वही। लक्षण में पांचवा जो लक्षण है कि आस्था जो है, एक्चुअल में वो पहला है, पहला है कि मेरी उन चीजों पर आस्था है, आस्था है, तो तब वो सम संवेग निर्वेद अनुकंपा तब उस वहां बीच में आई। आस्था होनी बहुत जरूरी है। और आस्था कब होगी? जबकि आपको जो है दर्शन मोहनी कर्म का जो है वो शेय क्षम शय जो है या उपशम करो, किसी तरह करो तब आए। ज्ञानी को कोई क्रोधी या मानी कहे अथवा रागी या द्वेषी कहे तो भी ज्ञानी जानते एवं मानते हैं कि ये मुझे नहीं कहा। अब ये बात देखिए ना, ये यहां तक ज्ञानी को कोई क्रोधी या मानी कहे अथवा रागी या द्वेषी कहे तो भी ज्ञानी जानते एवं मानते हैं कि ये मुझे नहीं कहा, मुझे नहीं, मैं नहीं, मेरे शरीर को कहा, ये मुझे मेरे शरीर से जानता, मैं शरीर हूं नहीं, मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ये तो मुझे जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। ये तो मेरे बाहर के शरीर का जो नाम है उसको जानता है, उसको गाली दे रहा है, उसको कह रहा है, उसके अपशब्द कह रहा है। ये भी बहुत धीरे धीरे आता है और इसमें भी बड़ी तरतमता है। क्रोधी एवं मानी जैसे उपनामों से पुकारे जाने पर भी उन शब्दों पर असर ज्ञानी को नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है तब उसका उद्देश्य तो यही होता है कि आपको उसके शब्दों का असर हो। जब अपशब्द बोलता है ना दूसरा व्यक्ति, तो देखता है कि मैंने जो बोला ना इसको, इस पे क्या हो रहा है। असल में वो आनंदित होता है। जब आप क्रोधित होते हो ना, उसके भड़काने पे आप भड़कते हो, अंदर से उसको खुशी मिल रही है कि मैं जीत गया। हाँ, देखा अब आई अकल। हाँ, तो उसको भड़का दिया, उस असर हो। यदि आप उन शब्दों का प्रतिभाव व्यक्त नहीं करेंगे तो कषाय उसका तीव्र हो जाएगा। अब अगर आप उस पर रिएक्ट नहीं करो, आप मुस्कुरा दो, उसने गाली दी, उसने वो चाहता कि आप क्रोधी हो, ये अब ये भड़केगा और आप मुस्कुराने लग जाओ, ये तो पागल है, उसका मेरे शरीर को गाली दे रहा है। उसका कषाय बढ़ जाएगा, उसका कषाय बढ़ जाएगा। क्योंकि जिन शब्दों का स्वीकार आपने नहीं किया वे शब्द पुनः उस व्यक्ति के पास लौट जाते हैं और तीर की तरह उसकी छाती में चुभते हैं। वचन से प्राप्त कि मैंने इसको इतना ज्यादा हंसने लगा। माता पिता भी बच्चे को दो लगाते हैं, बच्चा हंसने लग जाता है कई बार। लेकिन अंदर से खिजरे होते हैं कि इसको इसको असर नहीं होता, इसको असर नहीं हो रहा, ये हंस रहा है। और उसको इतनी प्रैक्टिस हो गया कि उस मार को वो मार नहीं समझ रहा। कई स्टूडेंट कभी ठीक होता है ना, मास्टर थक जाता मार मार के। मास्टर को ना उन्हें पूछा स्कूल कल तुम जो काम दिया था करके वो करके लाए, जवाब ही नहीं दिया, हाथ आगे कर दिया। हाँ, ऐसे तो हाथ आगे कर दिया, मार ले, मतलब जितना मारना मार ले। हाँ, हाथ आगे कर दिया। वो टीचर कितना छटपटाता है टीचर, इसको असर ही नहीं उसको करता। असर ही नहीं हो रहा। ऐसे भी कोई अलग ही होते हैं, हाँ, अलग होते हैं। अलग ही होते हैं ये। हाँ। दूसरों जैसे नहीं होते। तीर की तरह उसकी छाती में चुभते हैं। वचन से प्रहार करने वाले व्यक्ति का कषाय इतना तीव्र हो जाता है कि वचन का प्रहार काया के प्रहार में, वो वचन का जो प्रहार किया था वो अब काया के प्रहार में रूपांतरित हो जाता है कि वचनों से नहीं हो रहा तो इसको मारो, इसको। तो प्रहार काया के प्रहार में रूपांतरित हो जाता है। जिस तरह भेद ज्ञान के बल से ज्ञानी को वचन का प्रहार प्रभावित नहीं करता, उसी तरह भेद ज्ञान के बल से काया से होने वाला प्रहार भी ज्ञानी को विचलित नहीं करता। कई कई बार वो शब्दों से फर्क नहीं पड़ता लेकिन काया से प्रभावित हो जाता। अब ये सारी स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं भेद ज्ञान के बल से। अब संगम देव ने उनको शब्दों से, मतलब हर तरफ से कहा, पर काया से इतना कष्ट दिया। मतलब एक ही रात में 20-20 आते हैं ना उपसर्ग, उपसर्ग दिए। कैसे कैसे उपसर्ग है, सुन, हाँ, सुन के आदमी हिल जाता है, चिंतन करते ही चिंतन करते कि ये उपसर्ग एक रात्रि में 20। और फिर उपसर्ग तो 6 महीने चले, 6 महीने गोचरी नहीं लेने दी। जहां गोचरी लेने जाए वहां पर चोर उचक्का बताकर उसको लूटने वाला ऐसा करके और पिटाई करवा दी। उसके मुंह से कुछ बुलवा देता था ना।
त्रिकाली गायक में स्थिरता के बल पर ज्ञानी उपसर्ग विजयी हो जाते हैं। बस हो गया। आदि गायक में स्थिरता के बल पर भी हाँ, ये वाला ज्ञानी उपसर्ग विजयी हो जाता, ये मतलब महावीर की वो जो बात है ना। हाँ, तो आदि गायक में स्थिरता। ये हमारा खत्म हो गया। इसमें किसी को कुछ लगा हो कि नहीं समझ में आया कुछ बात ऐसी, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज बेस क्या था कि ज्ञान सदा निर्मल ही रहे, वो मेरा जो है ना, क्योंकि नहीं तो आत्मा शुद्ध नहीं रह सकती। ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, विपिन जी पूछिए। महाराज जी, एक विचित्र दिमाग में बात आई थी कि आपकी इतनी बात अगर सब समझ में आ जाए तो फिर तो हमें अपने आत्मा में भी प्रेम नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा से भी। नहीं नहीं, आपकी आत्मा में नहीं ना। आप क्यों कहते हो आत्मा में, मैं आत्मा में? आप ही तो आत्मा हो भाई, आप किसी के अंदर थोड़ी जा रहे हो, वो पर थोड़ी है आपके लिए, वो तो आप ही हो। मैं आत्मा में अगर ये कहते हो मैं आत्मा में क्यों रहूं, तो फिर तो दो हो गए, फिर तो दो हो गए। हाँ, बाकी सब क्लियर हो गया महाराज जी, नहीं, सब क्लियर है। ये जो है ना हमारी मतलब हम इतने मतलब ये अभी क्यों है, अभी वो पूरी तरह आया ही नहीं है। अभी हम अपने आप को उस आत्मा से बाहर समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो कहीं हो रहे हैं शरीर के स्तर पर। आप शरीर से थोड़ा बुद्धि के स्तर पर तो जान गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल उसके अंदर अनुभव में वो चीज आए, अनुभव में। ये अनुभव में प्रैक्टिकल जो है चौथे गुण स्थान पे आती है, जब अपनी आंखों से देख लेता है कि ये दोनों अलग है, ये मैं। फिर गुरु जी कहते हैं भीतर उतर जाओ, फिर मतलब उतरने वाला कौन है, तो भीतर कौन है? स्वयं में। स्वयं में ही ना, उसका मतलब है इंद्रियों को छोड़कर भीतर चले जाओ। मतलब अब कैसे स्वयं ये हम निश्चय की बात करें, व्यवहार में कैसे कहेंगे, व्यवहार में उस शब्दों में कैसे बताएंगे? व्यवहार में तो ऐसे बोला व्यवहार में ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ, व्यवहार में तो यही बोलेंगे ना कि भीतर उतर जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ शब्दों को ऐसा ना पकड़ो, शब्दों के ऊपर जो कहा जा रहा है उसमें उनका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, अभिप्राय पकड़ो। भीतर जाओ का मतलब आत्मा, मतलब आप अगर ये कहें आप स्वयं में चले जाओ तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। स्वयं में चले जाओ, भीतर चले जाओ, तो सहज नहीं समझाने की बात है। सही अभिप्राय समझने में बात है कि बहुत बन गए। हाँ, अभिप्राय को सही अभिप्राय, अभिप्राय को क्या है ना, अब आपकी आपकी दृष्टि कहाँ है भाई? अनेकांत की क्या है, अनेकांत में यही तो है ना कि आप किस दृष्टि से देख रहे हो, दूसरा किस दृष्टि से बताते। जितने झगड़े होते हैं कोई भी गलत नहीं होता, सिर्फ दृष्टि का फर्क होता है, दृष्टि का फर्क होता है। उस दृष्टि में, दृष्टि से अगर उसकी दृष्टि से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ठीक है, ये व्यक्ति भी ठीक है। अपने आप को हम दूसरे की लोकेशन पे ले जाकर वहां खड़े होकर जब समस्या को देखता है आदमी, तब उसको हल मिलता है कि ये जो बात कह रहा है इसका इसका जज जो होता है, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है। ज्ञानी होने का, समझदार होने का अर्थ क्या ये है कि सामने वाले की भूख और प्यास और उसकी जरूरत भी ना दिखाई दे। फिर कोई बात नहीं। फिर ये तो फिर वही बात, ये तो विवाद खत्म करने वाली बातें हैं महाराज जी। ये तो हाँ। पर में हो गया। हाँ, इसका तो हाँ, हो रहा है। बिल्कुल, ये अल्टीमेट तो वही है। हाँ। अल्टीमेट आप तो वही है। वीतरागता किसको समझते हैं? जो अपने वीतरागता का फर्स्ट स्टेप है, जो मुक्ति का। बड़ा कड़वा पक्ष है ये। कड़वा हो या ठीक हो, ये तो आपकी फिर- सोच है, क्योंकि आप जहां खड़े हैं हम वहां से हमें कड़वा नजर आ रहा है वीतरागता। पर वीतरागता होने के बाद आपको कोई प्रभावित ही नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने, सब कुछ हो रहा है पर आप प्रभावित नहीं हो रहे। महावीर के 2 शिष्य जलाकर भस्म कर दिए उसके सामने। अब इसका मतलब ये तो बड़ा दुखी होना चाहिए जी। नहीं हो गए, उनका आयु शायद है। जबकि उन्हें सिंह नक्षत्र सर्वानुभूति दोनों को बताया ना, सर्वानुभूति पहले गए और सिंह नक्षत्र पे बाद में। सिंह कार कहां से आ गया, दोनों है।
सुनक्षत्र और सर्वानुभूति। सर्वानुभूति पहले है, वो संधारण नहीं कर पाया, उसको समय नहीं मिला। सुनक्षत्र को मिल गया टाइम, वो 12वें देवलोक में गया, उसके वो 8वें में गया। उसके फिर भगवान हाँ, की सर्वानुभूति 8वें में गया। जो विकरागी हो गया, हाँ। उसके सामने कोई मरता रहे तो उसको- हाँ, मोहनी मतलब मोहनी कर्म था, उसको उसके- फील नहीं उसकी- होगा। उसकी निगाह में तो अनंत माताएं उसकी मर रही है। अनादि काल से कितनी नहीं, वीतरागी को तो अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। नहीं, मतलब वीतरागी जो है, वीतरागी की बात कर रहे हैं। वीतरागी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स है ना, ये उस मोहनी कर्म के कारण है। किसके कितना हम अटैच्ड हैं, उतने दुखी वो होते हैं। खत्म हो गया। एक बहुत नीति सी हर यहाँ जगह तक मोह है मुक्ति का कि- तो कर्तव्य निष्ठा कुछ नहीं है। लो जी, क्या- कर्तव्य निष्ठा तो मोह के कारण है। मोह के कारण है। जरूरी है मोह के कारण। बिना मोह के हाँ। होती नहीं, हाँ, बिना मोह के होती नहीं। आप करके दिखा दो। अभी आपका कर्तव्य जो है, आपका परिवार के तरफ मोह है। बात की हाँ, बिना मोह के नहीं होती, नहीं होती। अब कुछ कुछ करने का भाव आ रहा है, तो ये क्या है? ये हमारी अज्ञानता है ना। मोह है ना। बिना मोह के नहीं होती। बड़े प्रश्न खुलते हैं। हाँ, आपने अक्रिय होना है। अक्रिय कैसे हो गया? अगर आप इफेक्टिव, आपके ऊपर प्रभाव हो रहा है तो किसी कर्ता चीज का। भाव आ गया ना। कर्ता भाव जो खत्म करना है। नहीं, प्रभाव जो है ना आपको उसके, अब देखिए किसी कई चीजें जब जितने हम पहले डिस्टर्ब होते थे, फिर अब धीरे धीरे जब धर्म से जुड़े तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि हम डिस्टर्ब नहीं हुए। मतलब ये धर्म को जुड़ने से पहले कोई कहे कि घर से अलग हो जाओ, तो हम तो उसको ये क्या समझेंगे। लेकिन जब धीरे 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 करते करते सारी चीजें समझ में आने लगी, तब तब व्यक्ति समझता है कि अब मैं निकल जाऊं यहाँ से, असंग होना मेरे लिए जरूरी है। नहीं तो संग चाहिए था, बिना संग के काम नहीं होता। मार्केट में भी जाता है कहीं घूमने, या तब भी किसी मित्र को साथ ले जाता है घर पर। अकेले अकेले जाना नहीं करता, अकेले जाना नहीं करता। और जब तक वो विकरागी नहीं हुआ है, हाँ, तब तक वो असंग का बहाना लेके हर चीज से बचे, तो ये उसका पलायन नहीं करेंगे। पलायन किसको कहते हो? धर्म में पलायन कहाँ होता है? ये तो हमारे हमारे को कहते प्लान तो करके। ऐसे तो घर छोड़ के आना पलायन है। हाँ, हमें यही कह रहे थे, ये तो पलायनवाद है। पलायनवाद है। इतनी देर घर में रहे और अब जो है। महाराज जी एक बात बताएं। हाँ, आज की बात से हमें ये समझ में आया है कि जब हम सब से हटके पर में जाते हैं तो और भावना पैदा होती है, तब से सब ये राग द्वेष सब पैदा होता है। हाँ, तो फिर भावनाओं का क्या रोल होगा, इंक्लूडिंग करुणा भाव? ये सारी भावना तो तब होती है जब हम स्वयं से पर में जाते हैं, हम्म, और जब हम कोई भी चीज के दृष्टि देखते हैं तो हमारे मन में भावना पैदा होती है। हाँ। और तो ये भावना किसी भी प्रकार की हो सकती है। भावना, अगर आप ये देखो कि 12 की 12 भावनाएं अगर देखोगे ना, तो 12 की भावना में कैसे उसने आपको हर चीज से अलग कर दिया। हाँ, कैसे अलग कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है 12 भावना। ये जो अनुप्रेक्षा है, ये 12 भावना का हमने पहले थोड़ा लिया है उसमें। 12 को थोड़ा लिया, बड़ा संक्षेप में लिया था। विस्तृत रूप से लेंगे तो ये मेरे माइंड में आ रहा था कि हमने जहां तक हम पहुंच गए हैं, जहां तक हमें पता चल गया, अब उसको वहां दोबारा से 12 भावना, क्योंकि उस भावना से एक एक भावना को डिटेल में लेके तब हमें समझ में आएगी। जो कोई योग सुयोगी है, उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, हाँ, और वो विकरागी जो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो कहते हैं हम विकरागी, हमें कोई मतलब नहीं। तो जिनको मिलना चाहिए मार्गदर्शन और जिनको जो सहायता मिलनी चाहिए समय पर, वो नहीं मिल पाएगी। आप दे सकते हो क्या? आप किसको दे सकते हो? आप तो फिर वही जीरो, फिर वही। और सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछा सीता कौन थी। अभी नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। आपको थोड़ा Time निकलना लगेगा, पड़ेगा और time चिंतन लगेगा, करना अभी पड़ेगा time और लगेगा। चिंतन करना, क्योंकि घूम घूम के वही प्रश्न फिर आ जाता है वहीं। अभी टाइम लगेगा। अभी सवाल उसका दुर्भाग्य है। नहीं, चिंतन करोगे हो जाएगा। समय होता है ना हर चीज का। मतलब विचार आ रहा है, अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ। आप फिर वहां पहुंच रहे, वहां से निकलना पड़ेगा। वो किसी अपने ही चिंतन से निकलोगे आप, अपने, समय है। कोई निकाल नहीं सकता वो। धन्य है गुरुदेव, जो आप दोनों यहाँ पहुंच गए हैं ना, कोई नहीं पहुंच सकता खाई, उस खाई को पार करना। मतलब हमने उस ढंग से
इतना निकलने के बाद भी हमें आ जाता है कि ये जो यहाँ पर हमारे साथियां ये हैं उनको ये बताएं, ये भी भाव है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी होना नहीं चाहिए, इनको ये करेक्ट कर दें, कैसे करेक्ट कर दें, इनको इनमें थोड़ा परिवर्तन ले आए हम। ये नहीं और इंसान हाँ चलिए, आपको आया समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? सब आएगा उतने सबसे, और आपको अगर एक बार आ गया तो अच्छी ढंग से आएगा, क्योंकि आप उन सब से निकलोगे, ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा। हाँ, जो कुछ उठता जाए वो ठीक है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्वेदम, नमो विच्छायनम, नमो लोय सर्वसावनम, चतारी मंगलम, अरिहंतामंगलम, सिद्धामंगलम, साहूमंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमा, चतारी शरणं गौज्यामि, अरिहंते शरणं गौज्यामि, सिद्धे शरणं गौज्यामि, साहू शरणं गौज्यामि, केवली पुनर्तम धम्मं शरणं गौज्यामि। चार शरण सुखम मथेन बंदामी मथे महाराज। मथेन मथुर बंदामी महाराज जी। महाराज।